दोस्तों इससे पहले हमने क्या जो इंडियन हिस्ट्री है उसका भाग 2 पढ़ा, और भाग 2 में किसके बारे में पढ़ा? जैन धर्म के बारे में पढ़ा। जैन धर्म के अगर हम संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव के माना जाता है, ठीक है। और ऋषभदेव को क्या आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो हमारे महावीर स्वामी थे, जो क्या जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, ठीक है। और ऋषभदेव कौन थे? प्रथम तीर्थकार थे। केवल संस्थापक की बात की तो ऋषभदेव या आदिनाथ बोलेंगे, और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो हमारे महावीर स्वामी। तो थोड़ी हम इनके बारे में जान लेते हैं, महावीर स्वामी के बारे में, तब हम नेक्स्ट भाग 3 शैव या भागवत धर्म के बारे में प्रारंभ करें। तो मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार एवं वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनकी माता का नाम तिरसला वैशाली था, जो लिच्छवी गणराज्य की क्या थी? प्रमुख चेटक की बहन थी। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। महावीर स्वामी के जो बड़े भाई थे वो नंदीवर्धन थे, और जो इनके प्रथम शिष्य थे इनके दामाद जमाली थे। अगर बात करें इनकी जो मृत्यु की बात करें महावीर स्वामी की, तो पावापुरी नगर में हुई थी। कब हुई थी? 527 ईस्वी पूर्व हुई थी, जब ये 72 वर्ष के थे, ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है तो आप पिछली वीडियो पे आए इंडियन हिस्ट्री भाग 2 पे, वहाँ पे व्याख्यात्मक रूप से इसके बारे में चर्चा की है। आज हमारा भाग 3 है, शैव भागवत धर्म। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उपकार पे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सीरीज शैव भागवत धर्म। तो शैव भागवत धर्म के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इस धर्म का जो उद्भव माना जाता है मौर्योत्तर काल में हुआ, ठीक है। जो शैव धर्म एवं भागवत धर्म का क्या माना जाता है? उद्भव माना जाता है मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। किस में मिलती है? उपनिषदों में। कितने हैं उपनिषद? कितने हैं? कोई बताएगा मुझे कितने हैं उपनिषद? 108 हैं, ठीक है। कितने हैं? 108 हैं। अगर पुराणों की बात करें, पुराण कितने हैं? 18 हैं, ठीक है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अगर वेदों की बात करें 4 वेद हैं, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अगर उपवेद की बात करें 4 हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। अगर वेदांग की बात करें वो 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ठीक है, और ज्योतिष। 6 क्या हो गए? वेदांग हो गए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि उपनिषदों में मिलती है। जो भागवत एवं शैव धर्म का उद्भव माना जाता है मौर्य काल से माना जाता है। यह जानकारी प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। कौन थे इस धर्म के संस्थापक? वासुदेव कृष्ण से, जो वंशीय यादव कुल के नेता थे। किसके? वंशीय यादव कुल के नेता थे। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मिलता है, ठीक है। और छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उसमें कृष्ण को देव के पुत्र व ऋषि घोरा अंगीरा का क्या शिष्य बताया गया है? किसका? ऋषि घोरा अंगीरस का शिष्य बताया गया है। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय भागवत संप्रदाय था। क्या था? भागवत संप्रदाय था। क्या बोल रहा है कि जो ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड है ना, जो हमारे हिंदू के जो ब्राह्मण धर्म है उसमें जो जटिल कर्मकांड है, उसकी जो यज्ञ व्यवस्था है उसमें वो क्या, उसके उदय होने का पहला जो संप्रदाय है वो भागवत संप्रदाय में माना जाता है, ठीक है। ये भागवत संप्रदाय के बारे में हम चर्चा करें, ऐसा नहीं कि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले वही फैक्टों को हमने यहाँ पे रखा है। तो वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना जाता है। क्या वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना जाता है? बाद में इनका समानीकरण, ठीक है, समीकरण नहीं समानीकरण, वर्तनी भी सुधारनी है। समानीकरण नारायण से किया गया। नारायण के उपासक क्या? पांचरात्रिक कहलाते हैं। नारायण के उपासक क्या कहलाते हैं? पांचरात्रिक कहलाते हैं।
भागवत धर्म में सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म किससे संबंधित है? सूर्य पूजा से संबंधित है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भागवत धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, नीचे सूर्य दे दे, चंद्र दे दे, अग्नि दे दे, वायु दे दे, तो ये सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। इसका क्या है? भागवत धर्म के जो सिद्धांत हैं भगवत गीता में निहित है। वासुदेव कृष्ण संप्रदाय सांख्य योग से संबंधित है। जो वासुदेव है ना, ये कृष्ण संप्रदाय के सांख्य योग से संबंधित है। कौन है? वासुदेव। जैन धर्म का ग्रंथ उत्तरायण सूत्र में वासुदेव जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है, आपने देखा होगा, ठीक है, इन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है। महाभारत आपने देखा होगा, उसमें देखा होगा कि केशव नाम से पुकारा गया है। 22वें तीर्थकर, ठीक है, अरिष्टनेमी ने समकालीन बताया गया है। इन्हें क्या? 22वें तीर्थकर जो अरिष्टनेमी थे उनका क्या? समकालीन बताया गया है। अगर भागवत धर्म के संप्रदाय के मुख्य तत्व के कौन कौन से हैं इनकी बात करें तो मुख्य तत्व दो थे, एक भक्ति हो गया, दूसरा अहिंसा हो गया, ठीक है, ये भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व थे। अगर प्रतिहारों के शासक मिहिर भोज ने विष्णु को निर्गुण एवं सगुण रूप दोनों में माना है, ठीक है, क्या? मिहिर भोज ने विष्णु को निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों में माना है तथा विष्णु को ऋषिकेश कहा है। क्या कहा है? विष्णु को ऋषिकेश कहा है। केरल का संत राजा कुलशेखर विष्णु का परम भक्त था। कौन था? केरल का संत राजा कुलशेखर था, वो क्या था? विष्णु का परम भक्त था। ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले को भक्त वैष्णव कहलाए। वैष्णव धर्म का नाम का प्रचलन, ये दो बार का हो गया, ठीक है, मिस्टेक है। क्या बोला कि वैष्णव धर्म नाम का प्रचलन 5वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य हुआ, ठीक है। तो विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? 24 है। पर मत्स्य पुराण, मैंने बताया सबसे पुराना कौन है? मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख है, ठीक है। मत्स्य पुराण में कितना? 10 अवतारों का उल्लेख है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम कहीं नहीं दिया गया है। जो ये 10 अवतार है ना, इसमें कृष्ण का नाम कहीं नहीं दिया गया है। 10 अवतार जो है निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला एक है मत्स्य, दूसरा है कुर्मु कच्छप, ठीक है, तीसरा बराह हो गया और चौथा नरसिंह हो गया, ठीक है, पांचवा वामन हो गया, छठा परशुराम हो गया, सातवां राम, आठवां बलराम, नौवां बुद्ध तथा 10वां कल्ली या कल्ली, ठीक है। ये इनके क्या थे? 10 अवतार थे। कौन कौन? मत्स्य हो गया, कुर्मु कच्छप हो गया, बराह हो गया, नरसिंह हो गया, वामन हो गया, परशुराम हो गया, राम, बलराम, बुद्ध तथा कालकी या कली, ठीक है। ये इनके क्या थे? 10 अवतार थे। विष्णु के अवतारों में बराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। इनका बराह अवतार सर्वाधिक क्या है? लोकप्रिय है। आप कभी विष्णु का कि बराह अवतार के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही क्या आ जाएगा? बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही क्या है? बहुत ही ज़्यादा लुभावना एवं आकर्षित एवं यूँ कहे कि मन को हरने वाला इनका बराह अवतार था, ठीक है। आप कभी इसकी कहानी स्टोरी को पढ़िए या देखें। बराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। देखो, बराह का प्रथम उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में है। नारायण सिंह एवं वामन देवी अवतार माने जाते हैं। नारायण के सिंह एवं वामन देवी अवतार माने जाते हैं तथा शेष 7 मानवीय अवतार माने जाते हैं। 7 क्या? मानवीय अवतार माने जाते हैं। अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम स्पष्ट भगवत गीता में मिलता है। जो अवतारवाद का उल्लेख है ना, सर्वप्रथम स्पष्ट भगवत गीता में मिलता है। और चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। देखो, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट रखे हैं मैंने, ठीक है, इधर उधर का नहीं है, महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। ये मैंने बहुत जगहों से ढूंढकर इसका संकलन किया है, ठीक है। इसके 4 देवता प्रमुख थे। चक्रव्यूह में पूजा सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता का मिलता है। इसके 4 देवता प्रमुख थे। क्या थे? शंखशर्ण, ठीक है, शंखशर्ण हो गए, कृष्ण हो गए, अनिरुद्ध हो गए और सात्र हो गए। ये 4 देवता इसके प्रमुख थे। मेघस्तनी ने कृष्ण को क्या कहा है?
हेराक्लीज कहा है। देखो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि किसने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से संबोधित किया है, तो ये किसने किया है? मैगस्थनीज ने किया है। ठीक है। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहे जाते हैं। दक्षिण भारत में जो भागवत धर्म के उपासक होते हैं ना, इन्हें अलवार कहा जाता है। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नारायण का जो प्रथम उल्लेख है ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। अब वैष्णव धर्म के सिद्धांत तथा शाखाओं की बात करें तो ये निम्नलिखित हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है वैष्णव संप्रदाय। ठीक है। इस संप्रदाय का उदय 12वीं शताब्दी में हुआ तथा इसका मत विशिष्ट दैवत्ववाद था। ठीक है। क्या है? विशिष्ट दैवत्व है। तो क्या बोल रहा है? सॉरी, वो क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था। तो इसका मत विशिष्टाद्वैत है। ठीक है। इसके आचार्य रामानुजन थे। क्या थे इसके आचार्य? रामानुजन थे। तो क्या बोला? जो वैष्णव संप्रदाय है इस सिद्धांत का उदय 12वीं शताब्दी में हुआ तथा इसका मत विशिष्टाद्वैत है। इसके आचार्य रामानुजन थे। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्म समाज। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका उदय 13वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसका मत द्वैतवाद। ठीक है। द्वैतवाद इसका है। इसका मत द्वैतवाद है जो माधवाचार्य ने दिया था। ये किसने दिया था? द्वैतवाद का जो मत था ये ब्रह्म समाज संप्रदाय में ये माधवाचार्य ने दिया था। माधवाचार्य को आनंदी तीर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनंद तीर्थ भी कहा जाता है। किसको? माधवाचार्य को। नेक्स्ट है तीसरा रुद्र संप्रदाय। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका उदय 13वीं शताब्दी में हुआ तथा इस सिद्धांत का मत क्या था? शुद्धाद्वैत है। क्या है? शुद्धाद्वैत है जो विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य ने दिया था। रुद्र संप्रदाय में शुद्धाद्वैत के जो मत था वो किसने दिया था? विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य ने दिया था। नेक्स्ट है आपका सनक संप्रदाय। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है परीक्षाओं की दृष्टि से। आपको मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या बता दिया मैंने आपको? वैष्णव समाज हो गया, संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय होगा, रुद्र संप्रदाय के बारे में बात चल रही। ठीक है। इसमें जो इसके जो मत दिया वो किसने दिया? वल्लभाचार्य ने दिया। नेक्स्ट है सनक संप्रदाय। इस सिद्धांत का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसके आचार्य निम्बार्क थे। कौन थे? निम्बार्क थे जिन्होंने द्वैताद्वैत का मत दिया। क्या दिया? द्वैताद्वैत का मत दिया। नेक्स्ट है आप शैव धर्म। इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। ये भागवत धर्म के बारे में आपने जाना, आप शैव धर्म के बारे में जान लेते हैं। भागवत धर्म आपको इजी शब्दों में बता दूं कि भागवत धर्म विष्णु से संबंधित है और शैव धर्म शिव के भक्तों से संबंधित है। आइए शैव धर्म के बारे में जान लेते हैं। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। ऋग्वेद से साम्य रखने वाले देवता को रुद्र कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमने क्या बौद्ध के बारे में पढ़ लिया, जैन के बारे में पढ़ लिया। ये इसका अंतिम सीरीज है, भाग 3, भागवत एवं शैव धर्म। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता के पढ़ेंगे जिसमें हम क्या लोथल, मोहनजोदड़ो आदि सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शैव धर्म के बारे में जान लेते हैं। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। ऋग्वेद से साम्य रखने वाले देवता को क्या कहा गया? रुद्र कहा गया। रुद्र भगवान का क्या है? शिव का अवतार था, मतलब क्रोध वाला अवतार था। ठीक है। महाभारत में शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में हुआ है। और क्या मैगस्थनीज ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शैव मत का उल्लेख किया। मैगस्थनीज ने इसका क्या किया? 4वीं शताब्दी में उल्लेख किया शैव मत का। ठीक है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार का जो आडीआर था संतों द्वारा किया गया। ये संस्था में 63 थे। ठीक है। ये संस्था में कितने थे? 63 थे। इनके श्लोकों की संग्रह को क्या तिरुमुडे कहा जाता है। जो इनकी श्लोकों की जो क्या होती है संग्रह होती है उसे क्या कहते हैं? तिरुमुडे कहा जाता है। ठीक है। जिसका संकलन नाम भी अंडाल नम्भी ने किया था। किसने किया था? नाम भी अंडाल नम्भी ने किया था। ठीक है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार तीर्थक कहा जाता है। इस मत के प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। क्या है? जो शैव धर्म है इसके जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है वो पशुपत सूत्र है। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव के नाम से हुआ है। पतंजलि के महाभाष्य में शिव के नाम से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। शिव धर्म एक संप्रदाय के रूप में इसका प्रारंभ शुंग सातवाहन काल से हुआ है जो गुप्त काल के
चरम सीमा तक पहुंच गया। ठीक है। और अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। तीनों देव रक्षा करे, ऐसा है क्या? नहीं, पांचों देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिमूर्ति, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा गुप्त काल से ही आरंभ हुई एवं गुप्त काल से मूर्तियों का भी क्या हुआ? निर्मित होने लगी। गुप्त काल में मूर्तियों का भी क्या होने लगा? निर्माण होने लगा। ठीक है। शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति थी वो कहाँ? गुडिमल्लम लिंग रेनगुटा से मिलती है। कहाँ से मिलती है? गुडिमल्लम लिंग रेनगुटा से मिलती है। शैव धर्म में कौशितकी तथा शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है, जिसमें शिव के 4 रूपों को संहारक व 4 रूपों को सौम्य रूप में दिखाया गया है। तो बात करते हैं वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें पहला शैव हो गया, दूसरा पाशुपत हो गया, तीसरा कापलिक हो गया और चौथा कालुमुख हो गया। ठीक है। शैव हो गया और पाशुपत हो गया और कालीपत हो गया। ठीक है। कपालिक है ये। ठीक है। वर्तनी मिस्टेक है, कपालिक। ठीक है। और चौथा क्या है? कालुमुख हो गया। और शैव संप्रदाय, इस संप्रदाय के अनुसार कर्ता शिव है और शिव के भक्त नैनार कहलाते हैं। शिव के भक्त क्या कहलाते हैं? नैनार कहलाते हैं। नेक्स्ट है पाशुपत संप्रदाय, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह संप्रदाय शैव का मत सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश हैं, जिन्हें भगवान विष्णु नहीं, भगवान शिव ने, ठीक है, 18 अवतारों में एक माना है। ठीक है। जो पाशुपत संप्रदाय है, यह संप्रदाय शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश हैं, जिन्हें भगवान शिव ने के 18 अवतारों में एक माना जाता है। नेक्स्ट है कपालिक। ठीक है। कपालिक के इष्ट देव भैरव थे। जो कपालिक संप्रदाय के होते थे, इनके इष्ट देव कौन थे? भैरव थे, जो शंकर के अवतार माने जाते हैं। भैरव क्या? शंकर के अवतार माने जाते हैं। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था, जिसका प्रमाण भवभूति की रचना मालती माधव से मिलती है। देखो, मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। भवभूति की वह कौन सी रचना है जिसमें क्या, जो हमारा कपालिक जो भैरव की पूजा करते हैं शंकर, उनका उल्लेख है, वो है हमारा मालती माधव के हमें किससे रचना से प्राप्त होती है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज इंडियन हिस्ट्री का भाग तीसरा शैव भागवत धर्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने शैव भागवत धर्म के बारे में पढ़ा। भागवत धर्म के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में माना जाता है। ठीक है। और इसमें हमने वासुदेव के बारे में, कृष्ण के बारे में जाना, ये भागवत धर्म में। और उसके बाद हमने क्या, उसके बाद हमने पढ़ा शैव धर्म, जिसमें शिव से संबंधित है। ये हमारे 2 धर्म कंप्लीट हो गए हैं, शैव धर्म एवं भागवत धर्म। इससे पहले हमारा बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। बौद्ध धर्म का भी भाग पूरा हो गया था। जो पहला भाग प्रथम था बौद्ध धर्म से संबंधित था, गौतम बुद्ध से संबंधित था, उसका भाग पहला पूरा हो गया था, जिसमें क्या परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तथ्यों को बताया गया था। भाग दूसरा जैन धर्म के बारे में था, जिसके क्या 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी एवं वास्तविक संस्थापक के बारे में आपको बताया। ठीक है। और तीसरा हमने बताया आपको भागवत धर्म, जो विष्णु संप्रदाय, विष्णु से संबंधित, कृष्ण से संबंधित था। और उसी के साथ चौथा जो हम मिक्स किया था वो था शैव धर्म, जो शिव के उपासक थे। भागवत धर्म विष्णु के उपासक, शैव धर्म शिव के उपासक। तो दोस्तों, जो हमारे 3 पार्ट थे ये पूरा हो गया। इसके बाद हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे, शून्य से लेकर शिखर तक, जो आपको क्या एक शिखर की चोटी पर पहुंचाने में क्या होगी, मददगार साबित होगी। ठीक है। अगर आप एग्जाम करेक्ट करने की दृष्टि से पढ़ोगे ना, तो आप पढ़ा हुआ भूल जाओगे। अगर सीखने की दृष्टि से पढ़ोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर था, जो हमारा आज का क्या था, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 3 था, इधर ही समाप्त होता है। जल्द हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो क्या हड़प्पा से संबंधित होगा, सिंधु घाटी से संबंधित होगा, लोथल से संबंधित होगा।